सेशन में, और इस बेहतरीन सेशन में आप बहुत कुछ जानने वाले हैं। आप जानने वाले हैं कि किस तरह भारत पाकिस्तान को मात देने के लिए दुनिया भर की ट्रैवल पर अपने सांसदों को भेज रहा है। मात देने की नौबत क्या आ गई, उसके पीछे का भी तर्क आज के सेशन में हम देंगे। आज के सेशन में हम यह भी बताएंगे पाकिस्तान फिर से फूहड़ कॉपी करते हुए भारत की और क्या गलतियां दोहराने जा रहा है। आज के सेशन में हम यह भी बताएंगे कि भारत की राजनीति में कैसे सर फुटव्वल मचा हुआ है। सारी बातें आज के सेशन में, पूरा पावर पैक सेशन है रविवार के फुल एंटरटेनमेंट न्यूज के साथ। अब मैं एंटरटेनमेंट क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का आपको कारण दूंगा। देखिए, आप सबने देश को एक वर्तमान में बहुत ही बड़े राष्ट्रीय गर्व के साथ जीते हुए देखा है, और वो था ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की हमने आतंकियों को जो धूल चटाई और आतंकियों को जिस तरीके से हमने ट्रीटमेंट दिया, वो ट्रीटमेंट आपने और हमने बढ़िया अच्छे से ऑब्जर्व किया, और हमने देखा कि कैसे भारतीय एयरफोर्स ने, हमारे ब्रह्मोस ने कैसे बॉर्डर पार जाकर के एकदम सटीक जाकर के निशाने टिकाए। और उन निशानों की तारीफ हम तो क्या करें, खुद प्रधानमंत्री उनके आकर के कर दिए कि मुझे रात 2:30 बजे फोन आया कि हमारे नूर खान बेस के ऊपर हमला हो गया है। ठीक है, ये वो लोग हैं जो डिनाई करते रहे, लेकिन खुद एक दिन नींद से जागते हैं और कहते हैं कि यार बताना पड़ेगा कि वाकई में हमारी हालत खराब हुई थी। लेकिन कोई बात नहीं, अब हमारी तो तरफ से जो सारे काम हुए वो हमारे एटीट्यूड में भी दिखे थे। हमारी तरफ से हमारे जब डीजीएमओज की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब उसमें एक बहुत प्यारी लाइन कही गई थी, और वो यही था कि हमारी एयरफोर्स का काम मारना है, लाशें गिनना नहीं है। हम काम करके चले आते हैं, करने के बाद में बाकी लोग समेटते रहे। तो हमारे पास तो एक अल्टीमेट लेवल का एटीट्यूड था, कॉन्फिडेंस था। लेकिन अब करें क्या, गधों और घोड़ों की रेस में कई बार घोड़ों को यह बताना भी तो पड़ता है कि भाई हाँ, हम ही थे विजेता। अब गधे बहुत सारी संख्या में हैं, तेज ढैंचू ढैंचू कर रहे हैं, तो उस बीच में हमारे लिए कुछ परेशानियां आ जाती हैं। उन परेशानियों का इलाज हम लोगों ने ढूंढ लिया है, लेकिन अब चलेंगे उस पर भी चर्चा करेंगे हमने। लेकिन आप लोगों को भरपूर जानकारी जितना हो सकता था सत्य के नजदीक रखते हुए अच्छे से उपलब्ध कराने के प्रयास किए थे। हमने अपने चैनल पर आप लोगों को ऑपरेशन सिंदूर से सारी जुड़ी जानकारी दी थी, लेकिन पाकिस्तान की जनता को फर्जी खबरों का डोज खिला रहे थे ये दोनों लोग, इनकी सेना की तरफ से और इनकी सरकार की तरफ से दे भरपूर फर्जी खबरें। मतलब जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कभी एआई बनाने वाले सैम ऑल्टमैन वगैरह ने भी नहीं सोचा होगा, वो आज इनको देखकर हैरान होता होगा कि अच्छा, इसलिए कहा था किसी ने कि ये बहुत जहर हो सकता है, क्योंकि इन लोगों ने भरपूर एआई का उपयोग करते हुए फेक पर फेक न्यूज़ें फेंकी थी। इन्होंने जितनी फेक खबरें फेंकी, हमने अपनी तरफ से पीआईबी के माध्यम से खूब सारे फैक्ट चेक भी किए। लेकिन हम बॉर्डर के ऊपर वॉर कर रहे हैं या फिर फर्जी खबरों का रिटेलिएशन कर रहे हैं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष था। गलती क्या हुई कि जिस समय ये फेक खबरें फेंक रहे थे पाकिस्तान वाले, हमारी इंडियन मीडिया ने खुद से ये जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा ली, और उन्होंने कहा कि छोड़ो सब चीजें, अब सरकार क्या करेगी, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने का समय आ गया है। और भाई साहब, इंडियन मीडिया ने जो पन्ने उड़ाए भाई साहब, हद ये कर दी कि उन्होंने इस्लामाबाद पर कब्जा करा दिया, तो कराची पर कब्जा करा दिया, तो कोई शहर ही नहीं छोड़ा। और मतलब तालियां बज रही हैं, एंकर नाचने से लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बस अब तो ये देखिए, और देखिए ये बॉर्डर के पार घुस गया और ये निकल के भाग गया। तमाम प्रकार के हमारी मीडिया ने जब भाई साहब फेक को रिटेलिएट करना शुरू किया ना, तो पाकिस्तानी मान गए कि भाई 145 करोड़ का देश बातों में भी अगर हराने लगा तो बहुत बुरा हराएगा। लेकिन फिर हम लोग जागे अगले दिन और हमने देखा कि यार ये तो मीडिया वालों ने तो खामखाई डोज दे दिया हम लोगों को, ये हमको चाहिए ही नहीं था। भाई इंडिया की जनता बहुत रेस्पॉन्सिबल हो गई। आप में से बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से राइट खबरें प्राप्त की। आप लोगों ने जो उस दौर में हमारी खबरों को इतना सम्मान दिया, उसके पीछे का रीजन था कि आपको सही खबरें जाननी थी, आपको सही से करीब रहते हुए जानकारी प्राप्त करनी थी। तो आप लोगों ने मीडिया को दूसरे दिन ही सॉरी बुलवाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस फेक न्यूज के वॉर में हमको तो कंट्रोल करने वाली एजेंसीज थी, हम खुद से आत्म कंट्रोल हुए। मीडिया खुद से आकर सॉरी बोल दी, बड़े बड़े चैनल्स ने आकर सॉरी बोला कि भाई गलती हो गई, अगली बार से ऐसा हम नहीं करेंगे, हम माफी चाहते हैं। लेकिन इनके यहां तो कोई कंट्रोलिंग सेंटर ही नहीं है ना, तो ऐसे में इनका चलता रहा। अब इनका चलता रहा, इनके झूठ पर हमने आप लोगों को खूब सारी जानकारियां दी, क्योंकि इनके झूठ में इन्होंने जो तरीके अपनाए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। इन्होंने बकायदा भारतीयों के नाम, भारत के जो सेना के मेजर पद हैं, उन जो प्रमुख पद हैं उनके नाम, तमाम प्रकार के मतलब वेरिफिकेशंस, उस तरह से फर्जी खबरें फैलाना शुरू किया। तो हमने कहा कि देखिए, लोकतंत्र के अंदर 4 बड़े स्तंभ होते हैं। 4 बड़े स्तंभ के अंदर राजनीति जो है, लोकतंत्र के अंदर जब हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमारी राजनीति जो है वो किस तरह की लोकतंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जर्नलिज्म ने, पत्रकारिता ने उसको कमजोर किया है। ऐसे में सरकार को लगा कि क्यों ना हमारे सांसद जो इस विषय पर पाकिस्तान के खिलाफ पूरी तरह एकजुट थे,
कोई सत्ता नहीं, कोई विपक्ष नहीं, सब साथ होकर के पाकिस्तान के खिलाफ मुखर होकर एकजुट थे। तो अब इस एकजुटता को अब दुनिया को भी दिखाया जाए। हमारी लोकल राजनीति अपने स्थान पर है, लेकिन जब राजनीति के रूप में हमें जाकर बाहर दुनिया को बताना हो कि देखिए किस प्रकार से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हमारे देश के अंदर, लोकतंत्र के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो विधायिका की बारी है, ये जाएगी, लेजिस्लेचर जाएगा और दुनिया को बताकर आएगा कि पाकिस्तान का फेक नैरेटिव क्या था, पहलगाम हमला क्या था, हमने उसके बदले की कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर कैसे किया, और हम यह भी बताएंगे कि हमने उसको पनिशमेंट कैसे दिया और वो फर्जी खबरें क्या बोल रहा है। अब आप पूछेंगे ये बताने की जरूरत क्या है? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर आपको आकर के प्रधानमंत्री कहीं कहीं खुद से आदमपुर बेस से जाकर के S-400 के साथ फोटो ना खिंचाते या फिर राफेल को दिखाकर फोटो ना खिंचाते, तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये भाव पैदा होता कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं आया। आज प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसी ऐसी विजिट की जा रही हैं जिनकी खबरें पाकिस्तान ने चला दी थी कि भारत का वो एयरबेस उड़ा दिया, प्रधानमंत्री खुद वहां जाकर खड़े हो जा रहे हैं कि लो उड़ा दिया था तो मैं तो यहां आ गया। तो इस तरह से आप में से जिन, ऑब्वियस सी बात है ना, अकाउंटेबिलिटी है लोकतंत्र के अंदर, जनता के प्रति सरकार की एक अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेहिता है, तो उसको बताने का काम तो कर दिया। दुनिया भी कुछ इसी तरह से चल रही है कि किसको क्या फर्जी खबर। आप सोचिए कि इनकी सरकारें इनके पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोल लेती हैं, तो आप में से कई सारे मित्र जो कमेंट बॉक्स में एक जानकारी पूछा करते थे कि सर हम तो चलो सच बोल रहे हैं, उनके संसद में तो वो मंत्री इस बारे की बात बोल रहा है, वो थोड़ी झूठ बोलेगा, और वो खरी झूठ बोल रहा था, और खरी झूठ हमने पकड़ी भी और आप लोगों को भी दूसरे दिन में समझ में आ गई। तो जब सरकार के मंत्री इस तरह की बात बोलेंगे, सरकार के प्रमुख जिम्मेदार लोग ऐसी बात बोलेंगे, तो ऐसे में भारत की एक जवाबदेही तय हो जाती है कि यार ये तो सरकारी लोग झूठ बोल रहे हैं, तो इनको तो कम से कम रिटेलिएट करने, लोगों को बताने जाएं कि ये सरकार ही झूठी बनी हुई है। तो उसको बताने के लिए हमने एक तय किया कि चलो भाई सारी पार्टियों से कुछ सांसद निकालते हैं और उन सांसदों को दुनिया भर के प्रमुख देशों में जिनके साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं, जिनको यह आवश्यकता है कि बताया जाए कि हमने क्या किया, उन तक लोगों को अपनी बात बताने भेजेंगे। बात बताने की बात आई। इस बीच में आप जिन चेहरों को देख रहे हैं, इन प्रमुख चेहरों में थरूर साहब और ओवैसी जी काफी सुर्खियों में रहे थे। मतलब थरूर साहब ने तो एक तरह से प्रवक्ता का पद ही ले लिया था कांग्रेस की तरफ से कि सुनो भाई कांग्रेस वालों, आप ढंग से कर नहीं पा रहे हो, मैं ही करता हूं। ये कांग्रेसी सांसद है, तिरुवनंतपुरम से आते हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरह से भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए इंटरनेशनल मीडिया को भी बढ़िया बयान दिए, बताया कि भारत किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ ये सब काम कर रहा है, भारत का जो पक्ष रखा वो इस तरह से रखा गया था कि कांग्रेस पार्टी खुद को साइड में बैठा हुआ पा रही थी कि थरूर साहब अलग अपना मोर्चा चला रहे हैं, इधर हम अपनी बात कर रहे हैं। बात भारत के विरोध में दोनों नहीं कर सकते हैं। ऐसे में थरूर साहब ने अपनी फुटेज अलग प्राप्त कर ली। बीजेपी को मजा आ गया कि वाह, पार्टी में दो लीडर हैं, आइए अब इसके भरपूर आनंद लिए जाएंगे। इसी बीच में ओवैसी साहब ने तगड़ा कमाल किया। ओवैसी साहब ने इन दिनों जो टीआरपी बटोरी है, भाई साहब खींच गए मीटर को। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो पाकिस्तान मुर्दाबाद करवाया है या फिर भारत में एकजुटता दिखाई है, पाकिस्तानियों को जो बिल्कुल बेचैन कर दिया है, उनका नैरेटिव फेल मरवा दिया। पाकिस्तान वालों ने 1 महीने पहले ही एक नैरेटिव चलाया था 2 नेशन थ्योरी का, हिंदू मुसलमानों को लड़वाने के लिए जो पाकिस्तानियों ने नैरेटिव चलाया, इधर ओवैसी साहब ने जबरदस्त काउंटर दिया। ओवैसी साहब ने कहा कि सुनो बेटा, पूरे भारत में अगर सही जगह पहुंचना है तो इससे बढ़िया मौका नहीं होगा। उन्होंने बढ़िया तरीके से सबकी नजर में छाने का, मतलब जो उन्होंने समरसता का भाव डाला, ये ग्लोबल लीडर हो जाएंगे थोड़े दिनों में। क्यों? क्योंकि कई राजनीतिक पार्टियां इनकी वजह से चिंता में हैं कि यार हमारा तो ये वोट बैंक था, ये तो वोट बैंक ये भी खा गया। और सुनो, ये केवल मुस्लिम वोट बैंक नहीं खाया है, अब ये धीरे धीरे औरों को भी पसंद आ रहा है कि यार ये एकजुटता की बात कर रहा है, पाकिस्तानियों को तो ये आवाज में ही मार दे रहा है। ठीक है, तो इनकी जो ग्लोबल एक्सेप्टेंस भारत के अंदर जो है ना, अपने देश के अंदर इंटरनेशनल फेमस हो गए जो आदमी, वो अपने निकल कर आए ओवैसी साहब। तो इनके ऊपर बीजेपी ने बढ़िया नजर रखी हुई थी। कई बार तो बीजेपी पे यह आरोप लगता है कि ओवैसी जो है वो बीजेपी के प्लान बी हैं, इन्हीं की पार्टी है। कई बार आम आदमी पार्टी पर भी लगता था यह आरोप कि कांग्रेस को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी को लाया गया है। खैर, राजनीति में कौन किसका क्या है तो जब हो जाता है तो पता चलता है। लेकिन फिलहाल के लिए साहब भारत की तरफ से राजनीतिक दलों ने बढ़िया प्लानिंग की। अब प्लानिंग में जैसे शशि थरूर साहब का नाम आया, कांग्रेस के अंदर बवाल खड़ा हो गया। यार ये क्या हो रहा है, हमसे नाम पूछा किसको भेजना है, हमने इनका नाम ही नहीं दिया, आप इनका नाम दे दी। तो आज अपने सेशन में इन पर डिटेल चर्चा होगी कि थरूर साहब अपने रास्ते क्यों चल पड़े हैं, बीजेपी आफ्टर ऑल चाह क्या रही है। बीजेपी मतलब एक तरफ तो दुनिया को दिखाने जा रही है कि सब एक हैं, लेकिन क्या अंदर ही अंदर देश के अंदर मतलब इस बात के रस लिए जा रहे हैं क्या कि देखो बेटा, हम यहां पर स्कोर 1:1 पे हम आगे निकल गए, 1-1-0 पर आगे चल रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं नहीं हम 1-1 पे चल रहे हैं।
क्या चल रहा है देश की राजनीति में उसकी भी भरपूर चर्चा होगी, और इन भाई साहब का क्या चल रहा है इसकी भी बात बताएंगे, क्योंकि ये रात को 2:30 बजे स्विमिंग पूल जाते हैं। इन्होंने हाल ही में कहा रात को तैरते हैं ये, ठीक है, पानी में तैरते हैं भाई। तो 2:30 बजे तैरने गए थे, तभी इनको पता चला कि नूर खान के अंदर इनके यहाँ पे स्ट्राइक हो गई है। उनकी बात भी आज के सेशन में करेंगे, इनकी भी बात करेंगे। बेचारे फ्रस्ट्रियाए हुए घूम रहे हैं, हमें इज्जत नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि अपन ने 2-3 दिन पहले ये डिसाइड किया था ना कि इस आदमी को इज्जत नहीं देनी है, और आप लोगों ने बंद कर दिया, तो ये इज्जत से परेशान हो गया है। परेशान हो गया है इस बात से कि यार ये लोग हमको फिर से डोनाल्ड डक बना दिए हैं, हमारा मजाक बना रहे हैं कि इसको पीस प्राइज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका आनंद लिया जा रहा है। तो ये बात आदमी बोल दिया है, खुद आके, बहुत ऑनेस्ट आदमी है, आकर कह दिया है कि हमने जो मेहनत की थी ना उसको इतना सम्मान नहीं मिला है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है। इसकी भी चर्चा आज के सेशन के अंदर की जाएगी, ठीक है। तो सारी बातों में से आपको थोड़ा सा फेक न्यूज का एक्सट्रीम दिखाते हैं पाकिस्तानियों का। हालांकि पहले भी हमने काफी बढ़िया इनका विश्लेषण किया था, फिर भी थोड़ा बहुत आपको और बता देते हैं। जब हमने छोड़ दिया था उसके बाद इन्होंने और क्या क्या फेंका। तो देखिए, पाकिस्तानियों के द्वारा यह कहना कि इन्होंने राफेल जेट को मार गिराया था पहलगाम अटैक के अंदर, इसको खुद रॉयटर्स ने खंडित कर दिया था कि देखो साहब, हमसे गलती से जानकारी बाहर आ गई थी, हम खुद इसका खंडन करते हैं। तो ये जानकारी गए होंगे। लेकिन हां, अंतरराष्ट्रीय मंच पर अब भारत अपना प्रतिनिधित्व को करने के बारे में निश्चित ही विचार करेगा। ये आपने और हमने ऑपरेशन सिंदूर के जस्ट बाद भी सोच लिया था कि भारत ने इन दिनों डिप्लोमेटिकली जिन जिन चीजों पर चैलेंज फेस किया है, उनका इलाज भारत आने वाले समय में ढंग से कर लेगा। अगली बार जब ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि अभी रक्षा मंत्री बोले हैं ये बंद नहीं हुआ है, ये कंटिन्यू रहने वाला है, तो कंटिन्यू रहने वाला है, तो ऐसे में जब ऑपरेशन सिंदूर का फेज 2 होगा, उस समय नैरेटिव वॉर में भारत अलग तरह से पेश आएगा, अपने मित्रों को साधते हुए और दुश्मनों को डरकाते हुए। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। और हां, अपनी राय लाइव सेशन के दौरान आप रखते हैं तो मैं पढ़ नहीं पाता, उसकी माफी चाहता हूं। सेशन पूरा होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपनी बातें अच्छे से रखें। मैं आपको समझाने के लिए कई बार कुछ लाइट भाषा में आपको खबरें समझाता हूं, ताकि आप खबरों का स्ट्रेस ना लें। तो अगर आपको हमारे तरीके पसंद आते हैं, कुछ लोगों को आहत होता होगा कि आप ट्रंप की मजाक बना दिया, आप इसकी मजाक नहीं बना रहे, क्योंकि ये माजना ही ऐसा है इसका। चलो फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखो और बड़ों का सम्मान करो, छोटों को प्यार दें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और हाँ,